प्यारे साथियों, अगर आप भी क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं और आपका जो सेंटर ऑफ एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें आपको फिजिक्स का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कल से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले चला जाए। और अपने दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ये जो है आपको फिजिक्स यानी कि भौतिकी का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर दीजिएगा। विषय कोड रहेगा आपको 117। फुल मार्क्स आपका 100 नंबर का रहेगा। और जो है आपका सेंटर ऑफ एग्जाम का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको 1 से 70 क्वेश्चन दिया रहेगा, यानी कि 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें से आपको किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए, बिना देर किए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन कर आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग होता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 0 होता है, तो इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन करें। देखिए, वैद्युत तीव्रता की निरक्षीय संस्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 2 नंबर का डी बिल्कुल सही आंसर है 0। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि 100 भी तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संरचना ऊर्जा की धारित होता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 3 नंबर का बी बिल्कुल सही आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन करा है, 10Q एवं 10Q के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर निकाय के वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर देखिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा मिल जाएगा एग्जाम में। ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का है, एक आवेशित चालक की तरह के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 5 नंबर का भी बिल्कुल सही आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा 1 वोल्ट विभवांतर पर तीव्रता करने पर इलेक्ट्रॉनिक की ऊर्जा होती है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 6 नंबर का भी बिल्कुल सही आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा यदि किसी समांतर पट्टी संधारित्र के प्लेटों के बीच वायु विद्युतशीलता वाले माध्यम से विस्थापित कर दिया जाए, तो संधारित्र की क्षमता क्या होगी, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 7 नंबर का ए बिल्कुल सही आंसर है, के गुणों बढ़ जाती है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट मीटर 1 है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 8 का सी बिल्कुल सही आंसर है, विद्युत क्षेत्र। वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, तब पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी तार का प्रतिरोध 500 है, उसकी विद्युत चालक होगी, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 9 नंबर का ए बिल्कुल सही आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तांबे के एक तार को चीकर 1% लंबाई की वृद्धि कर दी जाए तो परिवर्तन होगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 10 नंबर का बी बिल्कुल सही आंसर है, 2% बिंदु। चलिए, 11 नंबर देखिए, कह रहा है एक ईवी समतुल्य है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 11 नंबर का सी बिल्कुल सही आंसर है। 14 नंबर, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो समांतर तथा एक ही दिशा में गतिमान धारावाही चालकों के बीच की लागत वाला बल है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 12 नंबर का सी बिल्कुल सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लौ चुंबकीय पदार्थों के लिए अपक्षेक
चुंबकीय क्षेत्र है तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 13 नंबर का ए बिल्कुल सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन का पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कौन का नाम है तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 14 नंबर का डी बिल्कुल सही आंसर है। 14 का डी बिल्कुल सही आंसर है 90 डिग्री। 15 नंबर को क्वेश्चन देखिए, कर है डेमोन किस पदार्थ में बनते हैं तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 15 नंबर का बी बिल्कुल सही आंसर है, लौह चुंबकीय। 16 नंबर क्वेश्चन कर है बराबर दिक्पात कौन वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है तो 16 नंबर का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र का नाम घटने से चुंबकीय सुई का अपवर्त काल होता है तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 17 नंबर का भी बिल्कुल सही आंसर, वर्तक काल बढ़ता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एलजी तथा चुंबकीय लंबाई एलएम में होता है तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 18 नंबर का ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की त्रिज्या समान रूप होता है तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 19 का भी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 20 नंबर का सी बिल्कुल सही आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। 21 नंबर का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा परावर्तन, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाईस नंबर क्वेश्चन का ऑप्टिक फाइबर जो है क्या है तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 22 नंबर का ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो फोकस दूरी होगी तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 23 नंबर का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एफ। 24 नंबर क्वेश्चन का समायोजन से खगोलीय दूरसंकश की लंबाई होगी तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 24 नंबर का डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का जहां F0 बराबर अभिदृष्टिय की तथा FE बराबर क्षेत्रिका के फोकस दूरी है तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 25 नंबर का ए बिल्कुल सही आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के रंग का कारण है तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 25 नंबर का ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का छोटे आपातक कौन के लिए यू अपवर्तनांक वाले पतले त्रिज्या का न्यूनतम होता है तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 26 नंबर का बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रकाश के तीव्रता के वियुक्त वर्ग नियम अर्थात तीव्रता 1/2 r मान होता है तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 27 नंबर का ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में किस धातु का प्रकाश विद्युतीय कार्य सफल न्यूनतम होता है तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 28 नंबर का ये बिल्कुल सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नमन कोण का नाम उत्तरी वृद्धि से विरूपत रेखा की ओर जाने पर किस तरह होता है, घटता है या बढ़ता है तो घटता है तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का विद्युत चुंबकीय तरंग
की उत्पत्ति का मूल कारण है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको बी बिल्कुल सही आंसर, आवेश की तीव्रता। 30 नंबर का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात B/E का मात्रक होता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको। बउआ टाइप क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा, और आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए 31 नंबर का आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 32 नंबर का डी बिल्कुल सही आंसर है, इसकी तीव्रता पर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का पूर्ण अतिरिक्त परिवर्तन तभी घटित होता है जब आपात कोण का नाम होता है, क्या होता है? तो 33 नंबर का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक लेंस के दोनों सतहों के वक्रता त्रिज्या r समान है तथा अपवर्तनांक 1,5 है, इस लेंस की फोकस दूरी होगी, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 34 नंबर का ए बिल्कुल सही आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 डायोप्टर और 3,5 डायोप्टर के 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं, संयोग से क्या किया जाएगा? तो इसका संयोग किया जाएगा, संयोग, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 35 नंबर का बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन का खगोलीय दूरदर्शक के वस्तु लेंस के लिए आवश्यक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 36 नंबर का बी बिल्कुल सही आंसर है, बड़ी फोकस। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है समान संयोजन के लिए संयुक्त सुरक्षा दर्शन की आवर्धन क्षमता होगी, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 37 नंबर का ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जब माइक्रोस्कोप की नील की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आप आवर्धन क्षमता होती है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 38 नंबर का भी बिल्कुल सही आंसर है, क्षमता जो है घटती है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कर प्रकाश के रैले प्रकीर्णन में प्रकीर्णनता प्रकाश का परिणाम तरंगदैर्घ्य से सामान्य रूप का आचरण करता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको डी। ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर दीजिएगा, एक बार नहीं होगा 2 बार देख लीजिएगा ताकि पूरा का पूरा समझ में आ जाए। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन करा है विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पदार्थ बराबर होता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 40 नंबर का भी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए सर 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह व्यक्तिकरण करते 2 प्रकाश तरंगों की तीव्रता 9:4 के अनुपात में है, तो न्यूनतम तीव्रता का अनुपात होगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 41 नंबर का ए बिल्कुल सही आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 42 नंबर का सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन का प्रकाश किरण के तीखे कोण पर से मुड़ने की घटना को कहते हैं, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 43 का ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन का कैथोड
किरणों समूह है तो इसका कौन किरणों समूह जो है क्या है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 44 का ए बिल्कुल सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक के। 45 नंबर देखिए क्या है, थॉमसन विधि द्वारा हम ज्ञात करते हैं तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 45 का डी बिल्कुल सही आंसर है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनिक की ऊर्जा निर्भर करती है तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 46 नंबर का बी बिल्कुल सही आंसर, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य। 47 नंबर क्वेश्चन का है, वलंक विस्तारक की बीमा है तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 47 नंबर का बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में कौन आवेश रहित है तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 48 का ए बिल्कुल सही आंसर है। 49 नंबर क्वेश्चन कर हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक की चाल और प्रकाश होता है तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 39 का बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किस दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक होता है तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 50 का बी बिल्कुल सही आंसर है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर रहा है निम्नांकित में किसके महत्व वेदन क्षमता है तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 51 नंबर का डी बिल्कुल सही आंसर है वाई किरणों। 52 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 52 का सी बिल्कुल सही आंसर है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में सबसे अस्थाई कौन है तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 53 नंबर का डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है डायोड का उपयोग करते हैं तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक पीएन जंक्शन में क्या होता है तो 55 का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर अर्धतरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 Hz है तो निर्गम आवर्तित आवृत्ति है तो क्या होगा तो 56 नंबर का आपको सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन करा NOR गेट के लिए बुलियन व्यंजक है तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 57 नंबर का बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन करा 15 का आधारी समतुल्य है तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 58 का सी। 59 नंबर क्वेश्चन का टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवृत्ति प्रसार होगा तो इसका होता है तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 59 का सी बिल्कुल सही आंसर है। 60 नंबर क्वेश्चन का जब दो पतले लेंस जिनकी फोकस दूरी f1 तथा f2 है एक दूसरे से कक्ष दूरी तो मूलतम लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 60 नंबर का ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा यदि चल कुंडलीय गोलम्बित निमिटक में फोड़े की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्रम क्या होगी तो 61 नंबर का ए बिल्कुल सही आंसर है, बढ़ जाएगी। 62 नंबर क्वेश्चन कर परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिसमें उसका पूर्णांक
गुजरता होता है, तो 62 नंबर का ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सूर्य के प्रकाश का सपेक्ट होता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 63 नंबर का भी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पर्यावर्तन धारा परिपथ में यदि धारा I तथा वोल्टेज V के बीच कलातर का बाहित घटक होता है तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 64 नंबर का सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए 0। 66 कह रहा है अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवर्तित है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 66 का ए बिल्कुल सही आंसर है। 68 देखिए, कह रहा है एक तारे में एक ए धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉनिक का आवेश हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनिक की संख्या कितनी होगी, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको ए। चलिए 68 नंबर देखिए, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय आधार आघूर्ण वाले धारा बल आघूर्ण का नाम होता है, तो 68 नंबर का भी ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक रेडियो इलेक्ट्रॉनिक तत्व के अर्ध आयु 1600 वर्ष है, इसकी माध्यम आयु होगी, तो इसका 59 नंबर का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 70 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रकाशित तंतु की बेड चढ़ाई होती है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 70 नंबर का डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चलिए खंड ब में देखिए, आप सभी को लघु उत्तरीय प्रश्न दिया रहेगा, इसमें से आपको किन्हीं एक से जो है 30 क्वेश्चन दिया रहेगा, सॉरी 1 से 20 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से आपको 10 प्रश्नों का उत्तर देना है, हर एक के लिए 2 अंक निर्धारित किया गया है। इसमें आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिए और अपने दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का क्वेश्चन आंसर हो रहा है, इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको ध्यान से लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आपको 21 से 26 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, आपको इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, तीनों के लिए 5 अंक निर्धारित किया जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आंसर की बात करें तो यहाँ पर नहीं दिया है आंसर, अगले वीडियो में आपको सब्जेक्टिव का आंसर दे दिया जाएगा। तो सब्जेक्टिव का आंसर लेने के लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, PDF लेना चाहते हो, तो एक नंबर दे दिया जाएगा, इसमें आपको मैसेज करना है, ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए हम इस नंबर को नोट कर लीजिए, लिखा हुआ है 9771772716। इस पे आप मैसेज करिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।